नमस्कार। आज हम विज्ञान की दुनिया के एक बहुत पुराने, करीब 100 साल पुराने सवाल पर गहराई से बात करने वाले हैं। जी। ये सवाल आइंस्टाइन और नील्स बोर जैसे बड़े वैज्ञानिकों के बीच एक बड़ी बहस थी कि भाई ये प्रकाश, ये लाइट आखिर है क्या? तरंग है या फिर छोटे-छोटे कणों का समूह? हाँ, ये सवाल वाकई बहुत मौलिक है। और देखिए, हमारे पास MIT के वैज्ञानिकों के कुछ हालिया लेख हैं। एक नया प्रयोग हुआ है। अच्छा। हाँ, और उनका कहना है कि उन्होंने ये गुत्थी सुलझा ली है। अरे वाह। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि ये प्रयोग कैसे हुआ, कैसे इसने इस क्वांटम रहस्य से पर्दा उठाया और इसके मायने क्या है। और ये कोई मामूली प्रयोग नहीं था। इसमें 10,000 से ज्यादा परमाणुओं को, मतलब बिल्कुल जमा देने वाली ठंडक तक ले जाया गया। 10,000 परमाणु? हाँ, और फिर उन पर एक एक फोटॉन छोड़ा गया। ये तो सुनने में ही काफी जटिल लगता है। बिल्कुल। तो चलिए इसे खोलकर समझते हैं। मतलब जो मूल सवाल था, क्या प्रकाश एक ही वक्त में तरंग और कण दोनों जैसा बर्ताव कर सकता है? हाँ, यही सबसे बड़ा सवाल था। आइंस्टीन को लगता था कि हाँ, शायद मुमकिन है। उनका एक वैचारिक प्रयोग था, गेडानकिन एक्सपेरिमेंट जिसे कहते हैं। जी। वो सोचते थे कि एक अकेला फोटॉन भी अगर किसी छोटी सी झिरी स्लिट से गुजरे तो उसका पता लगना चाहिए। जैसे कोई चिड़िया टहनी से टकराए, पता चलता ना। हाँ, बिल्कुल सहज ज्ञान वाली बात लगती है। लेकिन साथ ही वो ये भी मानते थे कि वो फोटॉन तरंग की तरह फैलकर पैटर्न भी बना सकता है, मतलब दोनों एक साथ। हाँ, यहीं पर नील्स बोर उनसे सहमत नहीं थे। यहीं से वो मशहूर बहस शुरू हुई। अच्छा, बोर का क्या कहना था? बोर ने क्वांटम मैकेनिक्स के एक बहुत ही अजीब लेकिन मौलिक सिद्धांत का हवाला दिया, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत। अनिश्चितता सिद्धांत? हाँ, सुना इसके बारे में। जी। बोर का तर्क सीधा था। वो कहते थे कि जिस पल आप फोटॉन का रास्ता पक्के तौर पर जानने की कोशिश करेंगे, मतलब उसकी कण वाली प्रकृति को पकड़ेंगे, उसी पल आप उसकी तरंग वाली प्रकृति को अनिवार्य रूप से गड़बड़ कर देंगे, उसे खराब कर देंगे। मतलब आप एक ही समय पे ये ठीक नहीं जान सकते कि वो कहाँ है, कण और उसका मोमेंटम यानी संवेग क्या है जो तरंग से जुड़ा है। बिल्कुल, दोनों एक साथ पूरी सटीकता से जानना नामुमकिन है। यही अनिश्चितता सिद्धांत है। कमाल है। तो इसी सिद्धांत को परखने के लिए MIT वालों ने ये प्रयोग किया। हाँ जी, बिल्कुल। उन्होंने सोडियम परमाणुओं का एक बादल लिया, करीब 10,000 परमाणु, और उन्हें लेजर किरणों से ठंडा किया, बहुत ज्यादा ठंडा, लगभग परम शून्य तक। परम शून्य मतलब -273.15 डिग्री सेल्सियस। जी हाँ, जहां परमाणु लगभग हिलना बंद कर देते हैं। फिर इन ठंडे परमाणुओं के समूह को उन्होंने बहुत पतली स्लिट्स या झिरियों की तरह इस्तेमाल किया। अच्छा, परमाणुओं को ही स्लिट बना दिया। हाँ, एक तरह से। और फिर उन पर एक एक करके फोटॉन दागे गए। बहुत ही प्रिसिजन वाला काम था ये। जाहिर है। और नतीजा क्या निकला? यहीं पर बात दिलचस्प हो जाती है। उन्होंने दरअसल अनिश्चितता सिद्धांत को ही कंट्रोल कर लिया। क्या मतलब? कैसे? उन्होंने लेजर किरणों का इस्तेमाल करके उन परमाणुओं की स्थिति की अनिश्चितता को बदला। मतलब वो परमाणु कितने फजी या धुंधले हैं, इसको कंट्रोल किया। ओके। सोचिए कि लेजर उन्हें कितना कसके या ढीला पकड़ रही है। जब पकड़ ढीली थी, यानी परमाणुओं की जगह में ज्यादा निश्चितता थी, तब फोटॉन तरंगों की तरह व्यवहार कर रहे थे और वो इंटरफियरेंस पैटर्न बना रहे थे, वैसी धारियां जैसी दो लहरें टकराकर बनाती हैं। अच्छा, यानी वेव नेचर दिखा रहे थे। बिल्कुल। लेकिन जब उन्होंने लेजर से परमाणुओं को ज्यादा कसकर पकड़ा, मतलब उनकी स्थिति को ज्यादा सटीक बनाया, अनिश्चितता कम की, तब क्या हुआ? तब फोटॉन कणों की तरह बर्ताव करने लगे। उनका रास्ता पता चल रहा था, लेकिन वो तरंग वाला पैटर्न वो गायब हो गया। अरे, मतलब या तो कण या तरंग। एकदम सही। और ये नतीजे क्वांटम सिद्धांत की भविष्यवाणियों से हूबहू मेल खाते हैं। कमाल है। जैसा कि प्रयोग के लीड साइंटिस्ट वुल्फगैंग कैट्रल ने कहा भी है, आइंस्टाइन और बोर ने शायद कभी सोचा भी नहीं होगा कि उनका ये वैचारिक झगड़ा एक दिन ऐसे असली प्रयोग से हल होगा। तो फिर बोर सही थे। अगर फोटॉन का रास्ता पता लगाओ तो तरंग पैटर्न मिट जाता है। हाँ, प्रयोग तो यही दिखाता है। बोर का दृष्टिकोण ज्यादा सटीक साबित हुआ। लेकिन आइंस्टाइन का वो चिड़िया का टहनी से टकराने वाला उदाहरण, वो पूरी तरह गलत था क्या? देखिए, वो उदाहरण हमारे रोजमर्रा के अनुभव पर आधारित था, लेकिन क्वांटम दुनिया बहुत अलग है। बात सिर्फ ये नहीं है कि हमारी मापने की तकनीक में कमी है। अनिश्चितता सिद्धांत प्रकृति का एक बुनियादी नियम है, एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी। अच्छा।
जब आप फोटॉन का रास्ता जानने के लिए कुछ भी करते हैं, जैसे उसे उन परमाणुओं से इंटरैक्ट करवाते हैं, तो वो इंटरैक्शन ही उसके मोमेंटम को बदल देता है। ओके। और उसकी तरंग प्रकृति बिखर जाती है, इंटरफेरेंस पैटर्न खत्म हो जाता है। ये प्रयोग इसी मौलिक सच्चाई को पक्का करता है। तो मतलब ये हमारे देखने या मापने का तरीका ही नतीजे को बदल रहा है। बिल्कुल। और ये खोज देखिए कितनी सही टाइमिंग पर आई है। 2025 नजदीक है, हाँ। जिसे संयुक्त राष्ट्र ने क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। ये क्वांटम मैकेनिक्स के बनने की शताब्दी भी है। तो एक तरह से ये उस क्रांति को श्रद्धांजलि है। सही बात है। तो कुल मिला के बात ये है कि ये प्रयोग हमें क्वांटम दुनिया की एक अजीब सच्चाई दिखाता है जी। कि आप या तो प्रकाश को कण की तरह देख सकते हैं या तरंग की तरह, पर एक ही समय में दोनों को नहीं देख सकते। हमारा देखना ही तय कर देता है कि वो क्या दिखेगा। हाँ, ये बात अपने आप में कितनी अजीब और सोचने वाली है। बिल्कुल। ये प्रयोग क्वांटम सिद्धांत के एक मुख्य विचार को बहुत ही खूबसूरती से दिखाता है और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है। किस बारे में? कि अगर हमारी देखने या मापने का बहुत छोटा सा काम भी इतने छोटे पैमाने पर असलियत को इस तरह बदल सकता है, तो क्वांटम दुनिया के और कौन से ऐसे पहलू हैं जो हमारे सहज ज्ञान से बिल्कुल परे हैं और जो शायद इसी तरह के अनोखे सुंदर प्रयोगों का इंतजार कर रहे हैं ताकि वो भी सामने आ सकें। भविष्य में शायद हमें ऐसे और भी चौंकाने वाले नतीजे मिले। वाकई सोचने वाली बात है।